साहे बंदगी सतनाम सदगुरु कबीर साहब की जाए, सब संतों की जाए। आज का विषय ये है कि आत्मा के माध्यम से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो नाश नहीं होता है। प्रकृति मंडल और 5 तत्व 3 गुण, इससे बना है शरीर। शरीर और आत्मा का मिश्रण ज्ञान है, जड़ और चेतन का। जड़ और चेतन इन दोनों से मिलकर ये जीव बना। और कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर नाश होता है। कबीर साहब के ज्ञान से आप समझने की कोशिश करें और विचारधारा भी रखें और मंथन भी करें इस बात का एक साक्षी शब्द से कि कोई भी चीज यहाँ पर जब तक जीव आत्मा है 3 लोक में, जिसको काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, और उसको आजन्मा कहते हैं, वो है आत्मा। आत्मा ने जो चीज पैदा करी वो भी आजन्मा हो जाती है। वो तब तक होती है जब तक आत्मा इस 3 लोक में भ्रमंड कर रही है। भ्रमंड का मतलब ये होता है, ये इसका मूल घर नहीं है। आकाश तत्व जो है, जिसमें 4 तत्व का आधार लेके बैठे हुए हैं, तो उसी प्रकार से इसका मूल आधार आत्मा का परम परमात्मा है, परम पुरुष परमात्मा। तो उसके आधार से ये आत्मा रहती थी, अब नहीं है वहां पर। इसने अपनी इच्छा से 5 तत्व 3 गुण की विचारधारा को उत्पन्न किया और उसमें आकर खुद ही बैठा है। तो कबीर साहब के ज्ञान से ये सिद्ध हो गया है। जो लोग ये कहते हैं कि इस आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं है, पर परिवर्तन जड़ का है, आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा अनजन्मा है, अमर है, और इसी आधार पर इसने जो पैदा किया है वो भी अमर है। वो अमर कैसे है? साहब के ज्ञान के माध्यम से ये समझने की कोशिश करी है हम लोगों ने, और ये विचारधारा आपके आगे भी रख रहा हूं। तो इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जितना आत्मज्ञान हो जाए हर जीव को उतना ही कम है। क्योंकि परिवर्तन अलग चीज है और नाश हो जाना वो अलग चीज है। नाश कब होता है? जब अपने मूल ठिकाने पे आत्मा जब जाएगी तब इसको मुक्ति मिलेगी। शरीर से निकल जाने से मुक्ति नहीं होती है। आना और जाना ये कारखाना। मुक्ति उसे कहते हैं, नाश उसको कहते हैं, खत्म उसे कहते हैं जो दोबारा उसके आगे वो चीज वो वस्तु ना आए। साहिब की एक साखी है, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करें। पानी में पानी मिले, पवन में पवन, तू बता पंडिता इसमें मरा कौन। कबीर साहब ने ये ज्ञान पंडित को बताया कि ये बता पंडित, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है उसी तरह से ना आत्मा को दोष होता है, ना तकलीफ होती है, चाहे उसको काटो, चाहे जलाओ, चाहे जो मर्जी करो। उसी प्रकार से आप शमशान घाट में किसी मिट्टी के साथ जाते हो, वहां पे सब लोग देखते भी हैं, उसको जलाया भी जाता है, हर तरह से उसको लकड़ी से सजाया जाता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि अब उसमें चेतन निकल गया है, आत्मा निकल चुकी है। ना जड़ को तकलीफ होती है, ना आत्मा को तकलीफ होती है। आत्मा और जड़ जब तक दोनों एक साथ रहेंगे तब तकलीफ होगी, तब एहसास होता है हर चीज का, काटने का भी, जलने का भी, और गीले होने का भी, और सूखा होने का भी। तो आधार है आकाश, खालीपन जिसे देखते हो आप, निराकार जो आरा पारा नहीं है, इसमें 4 तत्व समाये हुए हैं। ये ज्ञान कबीर साहब ने क्यों दिया? लोग कहते हैं कि मृत्यु हो जाती है तो वो मौत हो गई उसकी, वो मुक्त हो गया। मुक्त इसे नहीं कहते हैं। मुक्त उसे कहते हैं जो अपने मूल ठिकाने पर चला जाए। मूल ठिकाना कहाँ है हमारा? ये हंसा अमरलोक का,
पढ़ियो काल बस आई हो। ये काल की नगरी है। काल उसे कहते हैं जिस तरह से शरीर से आत्मा निकलती है तो हमारा अंधारा अंधापन हो जाता है। अंधापन का मतलब अंधेरा। अंधेरा होने से क्या होता है, वो काल दिखाई दे। काल में और अंधेरे में कुछ समझ नहीं पड़ती है। ये आत्मा हमेशा प्रकाशमान है, ये कभी अंधेरे में नहीं रहती है। पर शरीर की वजह से इसे अंधेरा मिलता है, अज्ञानता मिलती है। अज्ञानता कह दो, अंधेरा कह दो, तो वो क्या होता है, काल। तो हम जहां थे, सब आत्माएं जहां थी, वो परम पुरुष के समीप थी, साहब के पास थी। वहां पे कोई अंधेरा नहीं था, ना कोई वहां पे नौकरी थी, ना कोई चाकरी थी, ना कोई बीवी थी, ना कोई बच्चा था, सिर्फ आत्मा ही थी। आत्मा का समूह था। वो सारा समूह वहां से त्याग कर, अपनी इच्छा रखकर इस तीन लोक की नगरी बसाई आकर सुने। तो कबीर साहब जब आए अंत समय में, जब सब आत्मा निकल आई अमरलोक से, इस जीव के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। इसने अपनी इच्छा रखने के बाद इसे पता चला कि मनी स्वरूपी देव निरंजन, यानी कि हमारे जो मन है यही हमारा देव है, यही हमारा निरंजन भगवान है। तो एक आत्मा ने ये सृष्टि रची है, जिसे कहते हैं निरंजन भगवान। उसे परमात्मा भी कहते हैं लोग। वो सृष्टिकर्ता परमात्मा है। पर जो दयाल की भक्ति करता है, जो दयालु होता है, वो कबीर साहब है। कबीर साहब ने हमारे लिए ज्ञान देने के लिए आए, यहां से निकालने के लिए आए। तो जो व्यक्ति इस बात को समझता है, जो कबीर साहब के ज्ञान को अच्छी भली समझता है, वही इस बात को समझ सकता है। परमात्मा का जयकारा तो सभी लगाते हैं, सभी एक मालिक की जय करते हैं, जय तो हो रही है। पर कबीर साहब के ज्ञान के माध्यम से जय होगी, तब उसे जय का पता चलेगा, उनके भेद से पता चलेगा कि किस भगवान, किस परमात्मा की जय कर रहे हैं। कोई शिव की जय कर रहा है, वो भी परमात्मा है। कोई विष्णु की जय कर रहा है, वो भी परमात्मा है। परमात्मा तो एक होता है। ये सारी आत्मा परमात्मा बन बैठी हैं, जो महा कार्य कर दे, विराट से विराट दिखा दे अपना कार्य, कलाएं सूक्ष्म में दिखा दे, उसको पदवी परमात्मा की मिल जाती है। वो परमात्मा का गुण है, पर परमात्मा नहीं है। अगर अपने इष्ट को ही परमात्मा मान लिया, वो परमात्मा के घर कैसे जाएगा। और साहब ने परमात्मा की बात करी है, परम पुरुष परमात्मा की बात करी है, इसके परे की बात करी है, भ्रम के परे की बात करी है। ये हंसा तू अमर लोक का पढ़ियो काल बस आई हो। ये काल की नगरी है। काल उसे कहते हैं जीवन और मृत्यु। जीवन मिलना भी काल है और उसको छोड़ना भी काल है। और साहब ने इसके ऊपर और काल की छाप लगाई है, तुम्हारी इच्छा रूपी कल्पना, इसको पूरा करना, ये महाकाल है। तुम्हारी इच्छा ना हो, आप कार्य करो या ना करो, वो क्या होता है, एक सहज हो जाता है, सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है। हमारी इच्छा ही नहीं होगी तो हमारे को काल क्या सताएगा। जैसे थोड़ा सा उदाहरण देके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहीं नगरी में भूचाल आ जाए और किसी के पास कुछ हो ना, तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, उसकी इच्छा ही नहीं होगी। तो इसी प्रकार से वो इच्छा रहित रहेगा तो उसको काल नहीं सताएगा। पर शर्त यह है, उसके पास कबीर साहब, सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान हो, तब उसको इस चीज की प्राप्ति होगी। और प्राप्ति तब होती है जब वो भली भांति कबीर साहब का ज्ञान को समझ लेता है। समझने के बाद वो इस मार्ग पर चलने लग जाता है। तो सतगुरु कबीर साहब ने वो शब्द का भेद बताया है जो काल रूपी नहीं है। वो कबीर साहब का जो ज्ञान है,
जो भेद है वो भेदी गुरु के पास जाके मिलता है। जा अक्षर से अक्षर होई, वह अक्षर को बूझे ना कोई। वो अक्षर की पहचान करनी है जो माया रहित है। किसी मंत्र को जपने से उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसकी महान शक्ति मिल जाती है, मन पावरफुल हो जाता है। वो तीन लोग में कुछ भी कर सकता है, आत्मा कुछ भी कर सकती है, पर शर्त है वो परमात्मा के घर नहीं जा सकती। परमात्मा घर वो जाएगी जो परमात्मा की भक्ति को जानता है और उसको करता है। बिना जाने बिना समझे उसकी भक्ति हम कर तो रहे हैं, पर मार्ग पर नहीं पहुंच पा रहे। लक्ष्य कब पहुंचता है? जब उसका मार्ग भी पता हो और निशाना भी पता हो। ये हमें संत समाज ज्ञान देता है इस विषय के ऊपर। जब तक इस विषय को आप खोलोगे नहीं, भेदी गुरु के पास जाओगे नहीं, उससे पूछोगे नहीं, जब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण किसको कहते हैं? जमना और मरना, इसका कोई ज्ञान बताए। कहां से आए हो, कहां जाना है, इसका विचार कर लो, बस हो गया भजन। भजन उसे कहते हैं अपने मार्ग को चीनना, अपने मार्ग को देखना, उस परमात्मा का ध्यान करना। वही कर सकता है जिसने भेदी गुरु से वो शब्द की प्राप्ति करी हो जो सिमरन नहीं होता। जिसका सिमरन नहीं होता, वो शब्द क्या है? क्योंकि हाँ भी जो शब्द है उसका सिमरन है। चाहे अल्लाह अल्लाह करो, चाहे वाहिगुरु करो, चाहे ओम करो, चाहे रारनकार करो, चाहे उस पर ध्यान लगाओ, चाहे ओम सोम करो, या कोई भी मंत्र हो जिससे आप सिमरन कर रहे हो, चाहे राम राम करो, ये आत्मा की पावर को बढ़ाता है, तुम्हारे मन को बढ़ाएगा, तुम्हारे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, पर मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। मुक्ति किससे प्राप्त होगी? साहब के गुप्त भेद से जो उस शब्द को सुनेगा। ये सुनने की अवस्था है। सिमरन करना अलग चीज होती है और सुनना अलग चीज होती है। सुनना इधर भी है, सुनना उधर भी है। जो सुनेगा वो परमात्मा के शब्द को सुनेगा। वो जो सिमरन तुम खुद कर रहे हो, तुम ही बोल रहे हो मन में, चाहे मन में बोलो चाहे जिह्वा से बोलो, बात तो एक ही है। जब मन शांत हो जाएगा, मन में कोई शब्द ना उठे, मन में कोई शब्द ना उठे, उस शब्द को सुनने वाला भेदी गुरु से जब वस्तु प्राप्त करेगा, तब उसकी मुक्ति निश्चित है। तब उसको मरना होगा, फिर वो इस दुनिया में, इस तीन लोक में वापस कभी नहीं आएगा। जाने वाला वही होता है जिसने अपने जीवन को यहाँ पे कोई वस्तु से प्रेम ना करे। प्रेम उस परम पुरुष परमात्मा और भेदी गुरु से करे, उसकी तलाश करे, हर सत्संग में जाए, कबीर साहब की वाणी को सुने और समझे और उसका अर्थबोध मथन करे, तब आपको रास्ता मिलेगा। और ये मेरी फुल गारंटी है 100%। जो जीव जिज्ञासु होता है उसके लिए परमात्मा के जाने के मार्ग पर कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। हम भी इसी तरह जिज्ञासा जागृत परमात्मा ने करी, गुरु सतगुरु की वृष्टि का ज्ञान मिला और मार्ग चीना और हमें वो वस्तु भी प्राप्त हुई और बाकी यात्रा हमारी जारी है। जब तक जीवन है, जब तक उस शब्द का मंथन करते रहना है और उसके ध्यान करना है, उसका सिमरन नहीं करना, उसको सुनना है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। मेरा सुनाया हुआ सतगुरु का ज्ञान जो मुझे मिला, गुरु बैराग साहब ने दिया, वो मैंने आपके आगे रखा और आपको भी सुन के इसका आगे बोध हो और इसका विचार करें। साहेबंदगी सतनाम सतगुरु कबीर साहब की जय, सतगुरु मदन साहब की जय, सतगुरु बैराग साहब की जय, सतगुरु साधु सरन साहब की जय, सब संतों की जय और गुरु साध संगत की जय। साहेबंदगी सतनाम